नमस्कार। ज्योतिष शास्त्र में श्रद्धा और विश्वास रखने वाले सभी जातकों का पारलौकिक जगत चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। आप लोगों के लगातार अनुरोध किए जाने पर मैंने अपना व्हाट्सएप नंबर आपको शेयर कर दिया है। अब आप अपने प्रश्न इसी व्हाट्सएप नंबर पर भेज सकते हैं। मैं आपको बता दूं कि 2 दिन के भीतर लगभग 600 प्रश्न प्राप्त हो सके हैं। अब आप खुद समझिए कि 600 प्रश्नों का उत्तर तो दे पाना संभव नहीं है, लेकिन 10 महत्वपूर्ण प्रश्नों का उत्तर मैं देने का प्रयास करूंगा। तो आप व्हाट्सएप से जुड़े रहिए। और दूसरी बात यह है कि कमेंट बॉक्स में दिए गए किसी भी नंबर पर भूल करके भी कांटेक्ट ना करें, क्योंकि जो कमेंट करके अपना मोबाइल नंबर दे रहा है वो आपके साथ फ्रॉड कर सकता है। इसलिए उस नंबर पर कांटेक्ट ना करें। जो नंबर मैं अपने वीडियो में दे रहा हूँ इसी पर आप व्हाट्सएप करके अपनी बात रख सकते हैं। अब बात करते हैं आज के वीडियो के बारे में। आज के वीडियो में हम बात करेंगे कर्क राशि के जातकों की कुंडली में दिसंबर 2022 में अलग अलग डेट्स पर बनने वाले गज केसरी राजयोग के बारे में, और ये भी बताऊंगा कि ये राजयोग आपकी कुंडली में किन किन डेट्स पर और किन किन भाव में बनेगा, ताकि आप उसी के अनुसार अपनी प्लानिंग कर सकें। पहले ये समझते हैं गज केसरी राजयोग बनता कैसे है। ये राजयोग कुंडली में देवगुरु और चंद्रमा की युति या दृष्टि संबंध से बनता है, और इसके अलावा चंद्रमा पर बुध या शुक्र की दृष्टि पड़ने से भी ये राजयोग बनता है। और ये राजयोग इतना श्रेष्ठ राजयोग है कि अगर किसी जातक की कुंडली में बन जाए, उसे धन संपदा, संतान सुख, स्त्री सुख, माता पिता, भाई बहनों का सुख, मान सम्मान, यश, कीर्ति, ये सब कुछ जीवन भर प्राप्त होता रहता है। जहाँ तक गोचर की बात है, ये राजयोग हर व्यक्ति की गोचर कुंडली में हर महीने कुछ विशेष तिथियों पर बनता है, लेकिन आपको इसकी जानकारी नहीं होती है, इसलिए आप इसका लाभ नहीं ले पाते हैं। हालांकि ये राजयोग मात्र 54 घंटों के लिए बनता है, 2.25 दिन के लिए, क्योंकि 2.25 दिन के बाद चंद्रमा राशि परिवर्तन करते हैं, और राशि परिवर्तन करते ही गज केसरी राजयोग का प्रभाव समाप्त हो जाता है। तो बहुत से दर्शकों ने जानना चाहा है कि इतने अल्प समय में क्या होगा। मैं आपको बता दूं कि किसी भी राजयोग का लाभ 2 दिन तो क्या 2 घंटे में मिल जाता है, अगर आपकी जन्म कुंडली में राजयोग बनाने वाला ग्रह मजबूत स्थिति में हो, या फिर आपके जीवन में उस ग्रह की महादशा या अंतर्दशा गतिमान हो। ये राजयोग इतना श्रेष्ठ होता है कि इस राजयोग के दौरान किसी भी शुभ कार्य की शुरुआत की जाए, जैसे कि आपको कोई प्रॉपर्टी खरीदनी हो, शेयर या गोल्ड में निवेश करना हो, मकान बनवाना हो, वाहन खरीदना हो, किसी जॉब के लिए अप्लाई करना हो, किसी सरकारी योजना से लाभ के लिए आवेदन करना हो, शादी ब्याह के रिश्ते फाइनल करने हो, विदेश जाना हो, नए व्यापार व्यवसाय की शुरुआत करनी हो, यात्रा देशाटन पर जाना हो, कोई धार्मिक या मांगलिक आयोजन करना हो, या इस तरह का कोई भी शुभ कार्य अगर आप इस राजयोग के दौरान उस कार्य की शुरुआत करते हैं तो उसमें सफलता और लाभ के प्रबल योग बनते हैं। इसी उद्देश्य को लेकर मैं ये वीडियो अपलोड कर रहा हूँ, ताकि आपको शुभ समय की, शुभ मुहूर्त की जानकारी हो सके और आप शुभ मुहूर्त में अच्छे कार्यों की शुरुआत करें और उसका पूरा लाभ उठाएं। ये विश्लेषण आपकी चंद्र राशि के आधार पर किया जा रहा है, और वीडियो के अंत में मैं आपको ग्रहों के उपाय भी बताऊंगा। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। तो ये कर्क राशि के जातकों की कुंडली। कर्क राशि के जातकों की लग्न के स्वामी हैं चंद्रमा, और कर्क राशि देवगुरु की उच्च की राशि है। चंद्रमा पर जब देवगुरु की दृष्टि पड़ती है तो गज केसरी राजयोग बनता है। तो इस तरह से कर्क राशि के जातकों के लिए गज केसरी राजयोग का विशेष महत्व है। जब जब ये राजयोग आपकी कुंडली में बनेगा, तब तब आपके सामने लाभ की स्थितियां बनेगी। आपकी कुंडली में दिसंबर के महीने में कई अत्यंत शुभ योग बन रहे हैं। पहले उस पर चर्चा कर लेते हैं। और देखिए, ज्योतिष शास्त्र का एक सिद्धांत है कि जब आपकी कुंडली में अच्छा समय आए, जब शुभ योग बने, उन योगों का पूरा लाभ आपको ले लेना चाहिए। तो देखिए, आपकी कुंडली में बुध और शुक्र 6ठे भाव में लक्ष्मी नारायण योग बना रहे हैं। इसके अलावा एक अत्यंत प्रबल
धन योग बनेगा आपकी कुंडली में 16 दिसंबर को। 16 दिसंबर को सूर्य जब राशि परिवर्तन करेंगे और सूर्य छठे भाव में जब आएंगे, तो ऐसे में क्या होगा कि सूर्य हैं धन भाव के स्वामी और शुक्र हैं लाभ भाव के स्वामी। अगर एकादश भाव और द्वितीय भाव या पंचम और नवम के स्वामी आपस में युति बनाएं या दृष्टि संबंध बनाएं तो बहुत ही प्रबल धन योग बनता है। तो 16 दिसंबर के बाद अत्यंत प्रबल धन योग आपकी कुंडली में बनेगा। धन की प्राप्ति भी होगी और आप धन का निवेश भी करेंगे। इसके अलावा शनिदेव आपकी कुंडली में सप्तम भाव में गोचर कर रहे हैं, शश राजयोग बना रहे हैं और ये शश राजयोग आपकी कुंडली में 17 जनवरी तक ही बनेगा। इसके बाद शनि राशि परिवर्तन करके अष्टम भाव में आ जाएंगे और शश योग फिर आपके लिए दुर्लभ हो जाएगा। तो इस योग का भी आप लाभ उठाएं, क्योंकि शश राजयोग जो है वो जीवन में सफलता देने वाला योग होता है। देवगुरु भाग्य के भाव में बैठे हैं और देवगुरु पंचम और नवम के कारक होते हैं। शिक्षा और संतान के भाव के, उच्च शिक्षा, भाग्य और धर्म अध्यात्म के कारक होते हैं। तो देवगुरु का अपनी ही राशि में गोचर करना और भाग्य के भाव में बैठना भाग्य की दृष्टि से भी बहुत सपोर्टिव रहेगा आपके लिए। आगे बढ़ने से पहले मैं आपको एक बहुत ही महत्वपूर्ण ज्योतिषीय सूत्र बताना चाहूँगा। वो ये है, अगर कोई भी दो ग्रह मिल करके किसी एक इवेंट को वेरीफाई करें, किसी एक घटना की ओर केंद्र आकर्षित करें, तो वह घटना घटित होती है। अब आप देखिए, दिसंबर नहीं बल्कि 17 जनवरी तक का टाइम पीरियड लेकर के चलिए, क्या क्या घटनाएं आपके साथ हो सकती हैं। शनिदेव की दृष्टि देवगुरु पर पड़ रही है, तो शनि और गुरु दोनों ही नवम भाव को प्रभावित कर रहे हैं। नवम भाव क्या होता है? भाग्य का होता है। आप 17 जनवरी तक जिस भी कार्य की शुरुआत करेंगे सफलता और लाभ के योग बनेंगे, क्योंकि भाग्य आपका निरंतर साथ देगा। दूसरी बात, कुंडली का नवम भाव जो होता है वो उच्च शिक्षा का होता है। बुध और शुक्र छठे भाव में हैं और बुध की दृष्टि विदेश भाव पर पड़ रही है और बुध विदेश भाव के स्वामी भी हैं। तो आप उच्च शिक्षा के लिए विदेश जा सकते हैं। बुध विदेश भाव के स्वामी हैं और बुध व्यापार के भी स्वामी हैं, तो आप व्यापार के संबंध में भी विदेश जा सकते हैं। विदेशी व्यापार आप शुरू कर सकते हैं। विदेशी व्यापार से पहले से ही आप कर रहे हैं तो नए नए आपको कॉन्ट्रैक्ट्स मिलेंगे, नई नई डील होंगी। बुध विदेश भाव के स्वामी हैं और बुध आईटी सेक्टर, कंप्यूटर मैनेजमेंट, कॉमर्स के कारक हैं। तो आपको किसी मल्टीनेशनल कंपनी में आईटी सेक्टर में या कंप्यूटर के क्षेत्र में, मैनेजमेंट के क्षेत्र में नौकरी भी मिल सकती है, क्योंकि 16 दिसंबर के बाद सूर्य और बुध बुधादित्य राजयोग बनाएंगे और छठा भाव नौकरी का भाव होता है। बुधादित्य राजयोग नौकरी की दृष्टि से बहुत ही श्रेष्ठ राजयोग माना गया है और वो भी अगर छठे भाव में बन जाए तो नौकरी मिलने का योग बहुत ही प्रबल हो जाता है। तो अगर आप प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे हैं या आईएएस, आईपीएस, सिविल सर्विसेज की तैयारी कर रहे हैं और अगर आपकी जन्म कुंडली में सूर्य और बुध मजबूत स्थिति में हुए तो आपको सफलता प्राप्त करने से कोई भी नहीं रोक सकता। और चूंकि सूर्य लाभ के भाव में बैठे हैं और छठे लाभ के भाव के स्वामी होकर छठे भाव में गोचर कर रहे हैं, तो आपको लाभ कहाँ से मिलेगा, धन कहाँ से मिलेगा? सूर्य से मिलेगा। सूर्य क्या हैं? शासन प्रशासन के कारक हैं, सरकारी नौकरी के कारक हैं, न्यायिक सेवा और विदेश सेवा के कारक हैं। तो इन क्षेत्रों से आपको धन की प्राप्ति होगी। बुध के साथ बुधादित्य योग बना रहे हैं तो व्यापार से पैसा मिलेगा या फिर विदेश सेवा से मिलेगा। शनि की दृष्टि आपके लग्न पर पड़ेगी और देवगुरु की भी पंचम दृष्टि आपके लग्न पर पड़ेगी। आपके व्यक्तित्व में एक बहुत बड़ा परिवर्तन देखने को मिलेगा।
शनि क्या है? कर्म के कारक हैं, परिश्रम के कारक हैं, टाइम की पंक्चुअलिटी के कारक हैं। आप अपने जीवन में एक बहुत बड़ा सकारात्मक परिवर्तन लाएंगे। परिश्रम करने की क्षमता बढ़ेगी, समय की पाबंदी, समय का मूल्य आप पहचानेंगे, अनुशासन आपके जीवन में आएगा और साथ ही साथ देवगुरु की दृष्टि पड़ने से आपका ज्ञान, बुद्धि, विवेक जागृत होगा। तो ऐसे में आपको हर क्षेत्र में सफलता मिलेगी। साथ ही साथ स्वास्थ्य भी आपका अच्छा रहेगा। शनि चूँकि अष्टम के भी स्वामी हैं और राजयोग बना रहे हैं, तो आयु में भी वृद्धि करेंगे और साथ ही साथ आपको गुप्त धन की भी प्राप्ति करा देंगे। सप्तम में गोचर कर रहे हैं, सप्तम के भी स्वामी हैं और अष्टम के भी स्वामी हैं। तो ऐसे में आपको गुप्त धन यानी वो धन जो कि बिना किसी परिश्रम के प्राप्त हो जाए, वो आपको प्राप्त होगा। जैसे कि शेयर से पैसा मिल जाए, कोई पैतृक संपत्ति, इंश्योरेंस के क्षेत्र से मिल जाए या फिर आप गवर्नमेंट रिटायर्ड पर्सन हैं, आपको पेंशन मिलनी शुरू हो जाए, इंश्योरेंस का पैसा मिल जाए, ग्रेच्युटी या फंड का पैसा मिल जाए, इस तरह के लाभ आपको मिल सकते हैं। ये तो हुई ग्रह स्थितियों का प्रभाव। अब आइए बात करते हैं गजकेसरी राजयोगों के बारे में। चलिए बात करते हैं गजकेसरी राजयोग आपकी कुंडली में किन किन डेट्स पे बनेगा। तो जो पहली डेट है वो है 8 दिसंबर। 8 दिसंबर को प्रातः 1:44 पर चंद्रमा का गोचर मिथुन राशि में होगा। चंद्रमा कुंडली के 12वें भाव में गोचर करेंगे। अब ये जो राजयोग है ये देवगुरु के द्वारा नहीं बनेगा, ये राजयोग बुध और शुक्र के द्वारा बनेगा। जैसा मैंने शुरू में बताया था कि अगर बुध की दृष्टि या शुक्र की दृष्टि चंद्रमा पर पड़े तो गजकेसरी राजयोग बन जाता है। तो 8 दिसंबर को 1:44 पर चंद्रमा जब 12वें भाव में गोचर करेंगे तो शुक्र की दृष्टि और बुध की दृष्टि, दोनों की दृष्टि चंद्रमा पर पड़ेगी, गजकेसरी राजयोग बनेगा। हालांकि 12वें भाव में बहुत ज़्यादा प्रभावी नहीं होता है, लेकिन लाभ तो मिलेगा। और ये राजयोग 8 और 9 दोनों ही दिन प्रभावी रहेगा। विदेश से संबंधित किसी भी कार्य की शुरुआत आप कर सकते हैं 8 दिसंबर में और 9 दिसंबर में। पासपोर्ट या वीज़ा के लिए आप अप्लाई करना चाहते हैं, कर सकते हैं। आप उच्च शिक्षा के लिए विदेश जा रहे हैं और किसी स्कॉलरशिप के लिए अप्लाई करना चाहते हैं, आप वो भी कर सकते हैं। हालांकि खर्चे थोड़ा बढ़ेंगे, स्वाभाविक तौर पे है, जब आप विदेश जाएंगे तो खर्चे बढ़ेंगे। साथ ही साथ आपके घर में कोई मांगलिक आयोजन भी हो सकता है, जैसे शादी ब्याह है, कोई धार्मिक आयोजन, पूजा पाठ, ये सब भी हो सकता है। और सबसे बड़ी बात यह है कि आपकी रुचि, आपका मन धर्म और अध्यात्म की ओर प्रवृत्त होगा और दान पुण्य में भी आपकी रुचि बढ़ेगी और आपको इसका लाभ मिलेगा। अगली डेट है 11 दिसंबर। 11 दिसंबर को बाद दोपहर 1:52 पर गजकेसरी राजयोग बनेगा। चंद्रमा का गोचर कर्क राशि में होगा और आपके लग्न भाव में ये राजयोग बनेगा। देवगुरु की पंचम दृष्टि पड़ेगी चंद्रमा पर। चंद्रमा की स्वराशि है कर्क राशि और देवगुरु की उच्च की राशि है। देवगुरु की दृष्टि चंद्रमा पर पड़ने से आपके व्यक्तित्व में निखार आएगा, भाग्य का सपोर्ट आपको मिलेगा। आप जिस भी कार्य को शुरू करेंगे उस कार्य में सफलता मिलेगी। आपकी वाणी ज्ञान से परिपूर्ण होगी और जो लोग वाणी से संबंधित कार्य करते हैं, जैसे कि शिक्षक हैं, वकालत का कार्य करते हैं, काउंसलर हैं, या फिर वो जातक जो कि कथावाचक हैं, धर्मगुरु हैं, पुरोहित हैं, धार्मिक कर्मकांड कराते हैं, ऐसे जातकों को अपने अपने कार्य क्षेत्र में सफलता मिलेगी, लाभ होगा। अपने व्यक्तित्व और व्यवहार के बल पर आप अपने सारे कार्य पूरे कर ले जाएंगे। चंद्रमा आपका मन है,
देवगुरु ज्ञान बुद्धि विवेक के कारक हैं, तो आप अपने ज्ञान बुद्धि विवेक के बल पर अपनी इच्छाओं अपने सपनों को तो पूरा करेंगे ही, साथ ही साथ दूसरों को मार्गदर्शन भी करेंगे। इसके बाद जो अगली डेट है वह डेट है 16 दिसंबर। 16 दिसंबर को चंद्रमा का गोचर कन्या राशि में होगा। समय है 2:04। 16 दिसंबर 2:04 बाद दोपहर 2:04 चंद्रमा कन्या राशि में गोचर करेंगे और कुंडली के पराक्रम भाव में गोचर करेंगे। देवगुरु की दृष्टि पड़ेगी चंद्रमा पर और चंद्रमा की दृष्टि पड़ेगी देवगुरु पर। बहुत ही श्रेष्ठ गज केसरी राजयोग बनेगा, जो कि पराक्रम भाव और भाग्य भाव के बीच बन रहा है। तीसरा भाव आपके पराक्रम पुरुषार्थ का होता है, नवा भाव आपके भाग्य का होता है। और जब भाग्य और पुरुषार्थ दोनों एक साथ मिल जाएं तो फिर जीवन में व्यक्ति जो उसके मन में है, जो वो करना चाहता है, वो कर सकता है। इस राजयोग के बनने पर आपका मन उत्साह से भरा रहेगा, काम में मन लगेगा, कार्यों को लेकर जो अनिर्णय की स्थिति थी वो दूर होगी। आप ये तय कर पाएंगे कि आपको किस क्षेत्र में कार्य करना है, किस क्षेत्र में आपको सफलता मिलेगी, क्योंकि देवगुरु आपके ज्ञान बुद्धि विवेक को जागृत करेंगे और आप सही फैसला ले पाएंगे। कार्य क्षेत्र को लेकर आप जो भी फैसला लेंगे वो सही होगा और उसमें आपको सफलता मिलेगी। और चूंकि चंद्रमा की दृष्टि भाग्य भाव पर पड़ेगी तो भाग्य का भी आपका साथ मिलेगा। 16 और 17 और 18 तीनों दिनों में ये राजयोग बनेगा और इन 3 दिनों में आप किसी धार्मिक यात्रा पर भी जा सकते हैं। पिता का भी आपको पूरा सहयोग मिलेगा, गुरु का मार्गदर्शन आपको मिलेगा और आप जिस भी क्षेत्र में हैं उस क्षेत्र में सफलता के सोपान चढ़ते हुए चले जाएंगे। 16 दिसंबर के बाद ये राजयोग आपकी कुंडली में 20 दिसंबर को बनेगा। 20 दिसंबर को समय है 2:57 प्रातः काल। इसका मतलब ये हुआ कि 20 और 21 दोनों ही दिन गज केसरी राजयोग आपकी कुंडली में प्रभावी रहेगा। चंद्रमा पंचम में गोचर करेंगे, देवगुरु नवम में है, नवम पंचम का योग बनेगा। देवगुरु की दृष्टि चंद्रमा पर पड़ेगी। गज केसरी राजयोग तो बनेगा ही, नवम पंचम योग भी अत्यंत श्रेष्ठ राजयोग है, जिसे लक्ष्मी स्थान कहते हैं, धन स्थान कहते हैं, धन भाव कहते हैं। तो इस योग के बनने पर धन भी प्राप्त होगा, सफलता भी मिलेगी। पंचम भाव चूँकि संतान और शिक्षा का होता है, तो छात्रों के लिए ये समय बहुत ही अच्छा रहेगा। शिक्षा प्रतियोगिता को लेकर अगर अभी तक आप अनिर्णय की स्थिति में थे, आपको लाइफ में क्या करना है, क्या बनना है, अगर आप इसका सही फैसला नहीं ले पा रहे थे, इस राजयोग के बनने पर आप सही फैसला ले पाएंगे और उस दिशा में आगे बढ़ेंगे और सफलता अर्जित करेंगे। पढ़ाई में मन लगेगा। देवगुरु की दृष्टि पड़ने से आपकी बौद्धिक क्षमता बढ़ेगी, इंटेलिजेंस पावर बढ़ेगी, सोचने की, समझने की, लिखने की, पढ़ने की, बोलने की क्षमता में वृद्धि होगी। पंचम भाव त्रिकोण का भाव है और देवगुरु पंचम भाव में अति विशिष्ट कारक होते हैं, तो उनकी दृष्टि पड़ने से कैरियर को लेकर किए जा रहे प्रयासों में आपको सफलता मिलेगी। और जैसा मैंने शुरू में बताया कि अगर आप विदेश से संबंधित किसी मल्टीनेशनल कंपनी में, किसी विदेशी कंपनी में जॉब के लिए प्रयासरत हैं, तो आप बहुत बड़ी सफलता अर्जित करेंगे। 20 दिसंबर के बाद ये राजयोग बनेगा 28 दिसंबर को। 28 दिसंबर को प्रातः 5:55 पर ये राजयोग बनेगा आपकी कुंडली में और चंद्रमा का गोचर मीन राशि में होगा। चंद्रमा कुंडली के भाग्य भाव में गोचर करेंगे, देवगुरु के साथ युति बनेगी
अब इस पर विशेष चर्चा नहीं करना है कि इसके बारे में पहले ही काफ़ी चर्चा हो चुकी है कि इसका क्या प्रभाव पड़ेगा। अब यहाँ पर मैं आपको ये कहना चाहूँगा कि राजयोग तो कई बन रहे हैं, तो इनका लाभ कैसे मिलेगा, क्योंकि हमेशा यही प्रश्न आता है कि राजयोग बनते हैं लेकिन लाभ नहीं मिलता है। आप नेट से अपनी कुंडली डाउनलोड कीजिए, वहाँ पर आप देखिए ग्रहों का बलाबल कितना है, देवगुरु का बल कितना है, चंद्रमा का बल कितना है, बुध और शुक्र या शनि राहु केतु का बल कितना है। अगर अंश बल 12 डिग्री से और 18 डिग्री के बीच है तो ग्रह बलवान स्थिति में है, अपना पूरा फल देने की स्थिति में है, और उस ग्रह की महादशा, अंतर्दशा या प्रत्यंतर दशा आने पर आपको उस ग्रह का, उस भाव का पूरा लाभ मिलेगा। और दूसरी बात आप ये भी देखें कि आपके जीवन में किस ग्रह की महादशा या अंतर्दशा गतिमान है। जब आप नेट से कुंडली डाउनलोड करेंगे तो ये सारी जानकारियाँ आपको मिल जाएंगी, और उसी के अनुसार जिस ग्रह की महादशा, जिसकी प्रत्यंतर दशा गतिमान हो, उसका उपाय करें। तो चलिए बात करते हैं उपायों पर। किसी भी जातक की कुंडली में बनने वाले राजयोगों का संपूर्ण लाभ उसे तब मिल पाता है जब राजयोग बनाने वाले ग्रह कुंडली में मजबूत स्थिति में हों। और ज्योतिष शास्त्र में ग्रहों को बल प्रदान करने के लिए उपायों की व्यवस्था की गई है। तो अगर आपकी जन्म कुंडली में राजयोग बनाने वाले ग्रह कमज़ोर स्थिति में हैं, अंश बल से कमज़ोर हैं, तो ग्रहों का उपाय ज़रूर कीजिए। इससे ग्रहों को बल प्राप्त होगा और आपको राजयोग का संपूर्ण लाभ प्राप्त हो पाएगा। सबसे पहले मंगल की बात करते हैं। इसके लिए बजरंगबली की उपासना कीजिए, हनुमान जी की आराधना कीजिए, हनुमान चालीसा का पाठ कीजिए, हनुमान जी के मंदिर में जाकर के उनके चरणों में बैठिए और उनके चरणों का सिंदूर अपने मस्तक पर धारण कीजिए। मंगलवार के दिन स्नान के बाद लाल वस्त्र धारण कीजिए, मंगलवार का व्रत रखिए। हनुमान जी को सिंदूर में चमेली का तेल चढ़ाकर, तेल मिला करके अर्पित करें। हनुमान जी को चोला चढ़ाएं और मूंगा धारण कर सकते हैं, लेकिन किसी योग्य ज्योतिषी से परामर्श लेकर। और मंगलवार के दिन लाल वस्त्र, गेहूँ, गुड़ और तांबे का दान करने से भी मंगल को बल प्राप्त होता है। जहाँ तक देवगुरु की बात है, देवगुरु बृहस्पति को प्रसन्न करने के लिए गुरुवार का व्रत रखिए। 5 गुरुवार, 11 या 43 गुरुवार का व्रत रखें। घर में केले का एक वृक्ष लगा लें और उसकी सेवा करें। स्नान करते समय पानी में हल्दी या केसर मिलाकर स्नान करें और हल्दी या केसर का तिलक लगाएं। भूल करके भी गुरु, साधु, संतों का, माता पिता का अपमान ना करें। माता पिता, गुरु और वृद्धों का सम्मान करें, उनकी सेवा करें और उनका आशीर्वाद प्राप्त करें। तोते को चने की दाल खिलाएं, इससे बुध और गुरु दोनों प्रसन्न होते हैं। पुखराज भी धारण कर सकते हैं गुरुवार के दिन, लेकिन योग्य ज्योतिषी का परामर्श लेकर ही कोई रत्न धारण करें। ज़्यादा बेहतर ये है कि हल्दी की एक गांठ पीले वस्त्र में बांधकर अपने बाजू में बांध लीजिए और पीले रंग के वस्त्रों का ज़्यादा प्रयोग कीजिए। चादर, तकिए, गिलाफ ये सब पीले रंग के रखिए, पर्दे। शुक्र को बल प्राप्त हो, इसके लिए माता लक्ष्मी की उपासना कीजिए और 21 या 31 शुक्रवार को व्रत रखें। शुक्रवार के दिन सफ़ेद रंग के वस्त्र, चीनी, चावल, दूध और दही, घी से बने पदार्थों का सेवन करें। और शुक्रवार के दिन सफ़ेद वस्त्र, चावल, चीनी, घी, श्रृंगार सामग्री, कपूर, मिश्री और दही, इन सब चीज़ों का यथाशक्ति दान करें। डायमंड धारण कर सकते हैं,
लेकिन हीरा धारण करने से पहले योग्य ज्योतिषी का परामर्श ले लें। महिलाओं का सम्मान करें। शुक्रवार के दिन कन्याओं को खीर और मिष्ठान का भोजन कराएं। इत्र का प्रयोग करें। घर को साफ सुथरा रखें और भगवान शिव को श्वेत पुष्प अर्पित करें। जहाँ तक बुध की बात है तो बुधवार के दिन तुलसी का पौधा लगाकर उसकी सेवा करें। गाय की सेवा करें। गाय को हरा चारा खिलाएं। हरियाली बढ़ाने वाले पौधे लगाएं और दान करें पौधों का, क्योंकि बुध को हरा रंग अत्यंत प्रिय है। बुधवार को घर के मेन डोर पर पंच पल्लव का तोरण लगा दें और किन्नर को दान देकर उसका आशीर्वाद प्राप्त करें। देवी दुर्गा के मंदिर में हरे रंग की चूड़ियाँ दान करें। गणेश जी की उपासना करें और साबुत हरी मूंग हरे कपड़े में बांधकर अर्पित करें। बुधवार के दिन हरे रंग के रुमाल, मोजे और टाई का प्रयोग करें। ओम बुम बुधाय नमः इसका एक माला जाप करें। पन्ना धारण कर सकते हैं, लेकिन परामर्श के बाद किसी योग्य ज्योतिषी से। और ना तो झूठ बोलें और ना ही किसी को अपशब्द कहें। जहाँ तक शनिदेव की बात है तो कम से कम 19 और ज़्यादा से ज़्यादा 51 शनिवार का व्रत रखें। पीपल के वृक्ष के नीचे सरसों के तेल का दीपक जलाएं शनिवार के दिन। शनिवार के दिन एक प्याले में, एक कटोरी में सरसों का तेल लेकर के उसमें अपना चेहरा देखिए और फिर उस तेल को दान कर दीजिए। उड़द से बनी पंजीरी, पकौड़ा, चीला, बड़ा, इन सब का सेवन करिए। सरसों के तेल में बने भोज्य पदार्थों का सेवन कीजिए। शनिवार के दिन कंबल, जूता, चप्पल, लोहा, काला तिल, काला उड़द, काले वस्त्र और जटा वाले नारियल दान दें। नीलम धारण कर सकते हैं, लेकिन नीलम धारण करना किसी योग्य ज्योतिषी से परामर्श लेकर धारण करें, क्योंकि नीलम रंग से राजा भी बना देता है और कभी कभी अगर नीलम आपके लिए शुभ नहीं हुआ तो राजा से रंक भी बना देता है। इसलिए नीलम का प्रयोग बहुत सोच समझ कर करें। ज़्यादा बेहतर ये है कि आप गरीबों की हेल्प करें। कोई भी गरीब, लाचार, असहाय, दिव्यांग व्यक्ति आपके पास आता है, मदद कीजिए यथासंभव और किसी भी गरीब व्यक्ति को कष्ट ना दें। साथ ही साथ ऐसे कार्य ना करें जो कि शनिदेव को पसंद नहीं है। शनिदेव को छल, कपट, झूठ, फरेब, बेईमानी, आलस्य ये सब पसंद नहीं है, तो ऐसे कार्य मत कीजिए। और शनिदेव को अनुशासन, परिश्रम, मेहनत, ईमानदारी और सच्चाई ये पसंद है, तो ये आप अपने अंदर इन गुणों को विकसित करें। शनिदेव प्रसन्न होंगे। तो उपाय ज़रूर कीजिएगा, इससे आपको लाभ होगा। नमस्कार।